ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो नाशुक्री के ज़ुमरे है। तो उस आज़ादी का जायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। साफ होना तो जम्मे गफ़ीर की गवाही ज़रूरी है। इस एक आदमी की गवाही काफ़ी है। क्योंकि वो मेरा ख्याल है इस पे इंटरव्यू लेना चाहिए। बिल्कुल सर। Would you like to have coffee? Yes, my specially made emoji coffee. है ना वो और बेगैरती होती है क्या भाई? ये भी कोई होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज दूसरा दिन है, सूरज देखा है, दूसरा दिन है आज, सेकंड डे है हमारा। और आज मुफ्ती साहब के साथ अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। ज़ोहर के बाद इनका बयान है और बयान के बाद फिर हम न्यूयॉर्क की तरफ सैर करेंगे, क्योंकि हमारा बयान जो है, मौलवी साहब का बयान जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो वहाँ 1.5-2 घंटे का होगा सेशन। उसके बाद टाइम स्क्वायर और न्यूयॉर्क वगैरह हम घूमेंगे। फिर कल हम इंशाल्लाह इंडियानापोलिस की तरफ रवाना होंगे। तो मुफ्ती साहब के साथ ये 4-5 दिन हैं, तो उसके बाद फिर मेरी अपनी मसरूफियात हो जाएंगी, तो उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। अभी तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यूएस में हम आए हैं, तो अभी तो मैं मुफ्ती साहब के साथ ही ये व्लॉग वाली सेशन चला रहा हूँ। उसके बाद में प्रॉपर जब अपनी उस पे आ जाऊँगा तो आपको मैं सारी चीज़ें ब्रीफ़ करूँगा कि हमें यहाँ पे विज़िट पे आना चाहिए या विज़िट पे आके फिर उसको कन्वर्ट कराना है, क्या बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से घूमना है, कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ किस किस किस्म के टैक्सेस लगते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल तो मैं अपना ये जो व्लॉग है वो सिर्फ़ ये होगा कि यूएसए की सैर के ऊपर मैं आपको बनाऊँगा वीडियो, और फिर जब टोरंटो जाऊंगा तो फिर टोरंटो के हवाले से फिर आपको मैं बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल हम मुफ्ती साहब के साथ निकलते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरी गाड़ी में सवार हुए हैं, जो हमारे भाई साथी भाई आए हैं शिकागो से, अतीक साहब। और अतीक साहब माशाल्लाह बारिश शख्सियत हैं, जवानी में बूढ़े लग रहे हैं, मेहनत बड़ी की है। और पीछे हमारे ऑस्ट्रेलिया से सलीमुल हक सिद्दीकी ये सलीमुल हक सिद्दीकी जो है ना, वो साहब हैं। और इनकी उम्र पे आप ना जाइएगा, दिखने में ये 30-35 साल के हैं, लेकिन इनकी 50 प्लस कर गए हैं। और इनके बराबर में जो नज़र आ रहे हैं 55 साल के, वो अभी 35 साल के हैं। तो अब देख लें इन्होंने अपना क्या हाल किया है और इन्होंने क्या किया हुआ है। बहरहाल अभी हम एक मदरसे की तरफ जा रहे हैं और मुफ्ती साहब दूसरी गाड़ी में यासिर भाई के साथ हैं। और आज दूसरा दिन का सूरज हमने देखा है और कल का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और हमने मदरसे में माशाल्लाह अल वली मस्जिद जो है वहाँ पे बयान था मुफ्ती साहब का, और जमे गफ़ीर जमा था वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा बयान हुआ। आप देख सकते हैं मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस में उस बयान को, जो न्यू जर्सी में हुआ, तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बयान से आप मुस्तफ़ीद हों। काफ़ी चीज़ें यूएसए के हवाले से मुझे आपको बतानी है। ये तो मेरा जो कंटेंट है यूएसए का सफ़र, वो मैं अभी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह एक आध दिन में, तो ये आप देखेंगे। इसके बाद फिर फर्दर मुफ्ती साहब के साथ मैं इंशाल्लाह 29 तारीख तक रहूँगा। उसके बाद मैं अपना सफ़र पर्सनल शुरू करूँगा, जिसमें आपको विज़िट वीज़ा यूएस किस तरीके से आना है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे ही मुल्ला शख्सियात मिलेंगी आपको, और जो आपको इनसे इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको दूंगा, और जो आप इन्फॉर्मेशन लेंगे उससे आप क्या कारोबार करना चाहते हैं, यूएस से शिफ्ट होना चाहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत स्टेट है न्यू जर्सी, और यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीनरी मिलेगी, ग्रीनरी ग्रीनरी और ओनली ग्रीनरी। तो लोकेशन पे आप ना जाएं, यहाँ पे कॉन्डोज बने हुए हैं, पुराने नए घर भी हैं, लेकिन आपको यहाँ देखने के एक छोटा सा कचरे का तिनका भी नहीं मिलेगा। रोड साफ सुथरे। इस वक्त टेम्परेचर जो है तकरीबन 28 से 30 के करीब होगा।
और गर्मी है यहाँ की। अगर हम कराची के हिसाब से देखें तो नॉर्मल वेदर है कराची के हिसाब से, लेकिन जहाँ भी आप जाएं, जहाँ का भी सफ़र करें, आप इंजॉय ज़रूर करें। लाइफ जो है ना ज़िंदगी में एक ही मिलती है, अल्लाह ताला ने हमें जो दी है, और उसी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी को, अच्छे अमाल बुरे अमाल सबके साथ हैं, और हम इसको किस तरीके से लेंगे। मुफ्ती साहब हमारी दूसरी गाड़ी में बैठे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, महंगा करके दे दो मेरे को। उसने कहा ऐसी क्या बात है, मेरे को फायदा हुआ। उसने मेरे को लेके दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बैंक से ही बच गया, 5 टन किया। हालांकि उस वक्त सोचे मैं 23-24 साल का, $1.5 साल के बना रहा था मैं उस वक्त। ये मैं आपको 2003-4 की बात बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उस चीज से बचाया। फिर मैं उसमें नहीं पढ़ा। के अलावा सब मुसलमान हैं, और हालांकि इस्लामिक स्टडीज़ अलग से होता है, इस्लामिक स्टडीज़ कुरान और अरबिक, ये 3 सब्जेक्ट अलग से होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर सब्जेक्ट में इस्लाम हो। जैसे मुफ्ती साहब ने कल जिक्र किया था कि जो हम चारों तरफ चीज़ें देखते हैं, दुनिया का निज़ाम देखते हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, तो इसको भी हर चीज़ में सिखाना है, साइंस में भी सिखाना है, मैथ में भी सिखाना है। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कुरान में, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि बेशक ज़मीन आसमान की खलकत में आसमान और ये रात और दिन के उलट फेर में निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए। तो ये सब आयात हैं अल्लाह की। वो भी कहीं सही कहीं गलत, ये मेरे साहबजादे हैं ईसा, सबसे छोटे ये इन्होंने भी हिफ्ज़ किया है। अब ये आलिम प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, और इतने बड़े हैं तो सबसे बड़े कितने बड़े होंगे? सबसे बड़े जो है वो बॉस्टन में है, वो भी उन्होंने भी आप यहीं के हैं? यूएसए से ही शुरू में? नहीं, मैं इंडिया से ताल्लुक। इंडिया से? यहाँ कितने साल हो गए आपको? मुझे 40 साल हो गए। तो आपकी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट किया आपने? मैंने यहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PhD किया, उससे पहले मैंने बीटेक किया था IIT दिल्ली से। सही, यहीं है यूएसए में? यूएसए में नहीं, वो इंडिया में किया था। इंडिया में किया था। यहाँ आपने PhD यहाँ की? मास्टर्स PhD यहाँ पे किया। इनको बाकायदा स्कॉलरशिप मिली, आपको इंडिया से स्कॉलरशिप मिली माशाल्लाह। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की में टॉप 10 में आती है जी, हाँ, काफी आईवी लीग स्कूल है यहाँ का। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमेरिका में सबसे छोटे इतने बड़े होते हैं माशाल्लाह। ठीक। गैर मुस्लिम रियासत ने अच्छा ठिकाना दिया तो उसका उन्होंने शुक्र अदा किया। तो आप सबको यहाँ बहुत अच्छा ठिकाना है, यहाँ मजहब की आज़ादी है, तो आप ज़्यादा अच्छी समझते हैं ये बात। मैं तो सिर्फ जो लोग सुन रहे हैं ना, वीडियो में देख रहे हैं, उनको पैगाम पहुंचाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि तो इसका जो है ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो नाशुक्री के ज़ुमरे में है। तो उस आज़ादी का जायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए, और जैसे कल बयान में भी ये बात आई थी कि एक अच्छा शहरी बनना चाहिए। बेशक। तो हजरत ये बहुत ही बड़ा सदका जारी है, इसका तो आपको दुनिया से जाने के बाद पता चलेगा। एक बार हमने कॉलेज का भी सोचा था, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इसकी डील भी की थी, फिर वो मामला चल नहीं पाया। और आलिम प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से अगर डील करेंगे तो फिर पूरा उनके कंट्रोल में होगा? नहीं, आधा हमारे कंट्रोल में था, लेकिन वो इतना मामला वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का है कि वो हमारा पहले हमने किया था कि जो आलिम प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं उनको। आप कभी जामिया रशीद भी तो आए ना हज़रत, आप इनके वक्त भी तो कर सकते हैं ना। आप कभी हमें भी लिफ्ट कराएं, आप हमारे जामिया रशीद आएँ ज़रा, तो और हो सकता है कि वहाँ का सिस्टम आप देखें, कोई अच्छे हमें भी मज़ीद कोई गाइड कर सकें। तो ये तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह यार, ये बहुत काबिल आदमी हज़रत माशाल्लाह। इन्होंने सिर्फ मकसद हर लाइन में काम किया है। जमहूर का मज़हब ये है कि जब मतलब साफ हो ना तो जम्मे गफीर की गवाही ज़रूरी है, एक आदमी की गवाही काफ़ी। क्योंकि वो हनाबिला है, इसलिए वो उसको नहीं मानते। और हनाबिला का मज़हब यही है, इमाम अहमद हंबल रहमहुल्लाह का, कि वो एक की गवाही भी काफ़ी है। हम तो इसी को प्रमोट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। भाई चांद देख के जो लोग जो कमेटी कर रही है ना, वो आपके से तो मेरा ख्याल है इस पे इंटरव्यू लेना चाहिए। बिल्कुल हज़रत, इतना बड़ा इख्तलाफ हड्डा, हम तो देखें इसको प्रमोट करते हैं कि हमसे जब कोई पूछता है अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी, तो हम कहते हैं कोई ऐसी कमेटी जो चांद देख के रोजा रख रही है उसको फॉलो करें। तो उलमाए सऊदीया भी ये कहते हैं, जैसे आपने बताया ना कि सऊदी अरब की इत्तिबा ना की जाए इसमें, वो सिर्फ सऊदी हुदूद के अंदर। तो दोस्तों कैसे हो, ठीक हो? अभी हमने न्यू जर्सी को खैरबाद कह रहे हैं, और इस वक्त बजे हैं दोपहर के 2:11, और हमारे तकरीबन 1.5 से 1.5 घंटे का सफ़र है। और ये अतीक भाई के ऊपर मुनहसर है कि वो कितनी स्पीड में रॉकेट की तरह हमें वहाँ पहुँचाते हैं,
क्योंकि अभी हमें तलब हो रही है कॉफ़ी की, और कोई भी कॉफ़ी शॉप मिल जाए। और हमारे पीछे जो दाढ़ी साफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जनाब सलीमुल हक साहब, ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए मुफ्ती साहब के बयान सुनने के लिए, और फॉलो करते हैं मुफ्ती साहब को बहुत ज़्यादा, और उनके चाहने वालों में से हैं। और उनके स्टाइल करना पड़ता है। कराची स्टाइल हाथ दे गया भाई, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो उसने रुका नहीं, आपने पहले हाथ दे दिया। तब तो समझ जाएगा ना वो और बेगैरती होती है क्या भाई, सही कह हाथ भी ना दो और नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हॉर्न पे हाथ रख के भाई। नहीं हुआ तो किसको जगह दे दो, कहते कि भाई मैं बैठा हूं। उमेर भाई आपकी तबीयत कैसी है आज? अल्लाह की कसम सब ठीक ठाक। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि अब हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क, और मुफ्ती साहब का बयान मगरिब के बाद है। जी जी। तो इंशाल्लाह मगरिब के बाद मुफ्ती साहब का बयान है, और मुफ्ती साहब का बयान जो है ना वो तरतीब होता है 1 घंटे सवा घंटे का, लेकिन जब मुफ्ती साहब स्टार्ट करते हैं तो वो इशा के बाद ही जाके जो है ना 11 बजे तक खत्म होता है, 11 साढ़े 11। कल का भी ऐसे ही हुआ कि वो मगरिब से इशा, मगरिब की नमाज के बाद से लेके इशा तक का प्रोग्राम था, और मुफ्ती साहब ने फिर इशा का ब्रेक लिया, फिर दोबारा से जो है ना 1.5 घंटा लगाया। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब के पास बयान देने के लिए और लोगों को समझने के लिए, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि अवेयरनेस है, चीज़ों को गौर से सुनते हैं, समझते हैं। हमारी तरह नहीं कि बिरयानी बटेगी तो हम भागेंगे, उसका इंतज़ार में बैठे होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था बिरयानी वाला सिस्टम। लेकिन ये है कि जो बयान मुफ्ती साहब ने दिया, लोगों ने बड़ी चाहत से सुना है, और उस पर ख़ास तौर पे सवालात जो ज़्यादातर आए हैं वो ख़वातीन के आए हैं। तो ख़वातीन ने कुछ सवालात किए मुफ्ती साहब से, और उनके जवाबात भी बहुत अच्छे से दिए। आप ये वीडियो मुफ्ती साहब के बयान की देख सकते हैं मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस में, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप देखिएगा। और साथ साथ हमें न्यू जर्सी में जो लोग हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से अब हम न्यूयॉर्क जाएंगे, और न्यूयॉर्क में इंशाल्लाह कल तक रहेंगे। और आज बयान है, थोड़ा सा हम सैर सपाटा भी कर लेंगे। रात को टाइम स्क्वायर जाना है, तो आप भी हमारे साथ घूम सकते हैं। कोशिश करूँगा कि लाइव ले लो, लेकिन लाइव लूँगा तो वीडियो नहीं बनेगी, वीडियो नहीं बनेगी तो फिर आप लोग मैसेज कैसे देखेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि मैं वीडियो बना के आपको भेजूँ, ताकि आप टाइम स्क्वायर देखें और जुस्तजू करें कि आपको अमेरिका या मुल्क से बाहर ज़िंदा भागना है तो ये तरीके करने पड़ेंगे। तो मेरी जैसे आपको कंटेंट आपको बताया है कि ज़िंदा भाग पे मैं रॉबिन हुड ज़िंदा भाग, मैं और कुछ किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ रॉबिन हुड ज़िंदा भाग। तो इस कंटेंट पे मैं कुछ एपिसोड्स बना रहा हूँ, तो अब ये मेरा 3रा एपिसोड होगा। हमारे साथ जो है बैक साइड पे बैठे हुए हैं सलीमुल हक साहब। मैंने उनको सिद्दीकी बोल दिया था तो नाराज़ हो गए, कहते हैं सलीमुल हक खान नाम है मेरा, मैं KPK से ताल्लुक़ है मेरा, दीर से ताल्लुक़ है, सवात से ताल्लुक़ है, कोहाट से ताल्लुक़ है। और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? क्या से बोल दो आप। लेकिन माशाल्लाह ये काफ़ी साल हो गए उनको ऑस्ट्रेलिया में। पहले काफ़ी साल पहले आए, स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे, स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे, फिर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया और लोगों को जो है ना यहाँ से वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लोगों को शुरू किया काम। आज जो है उन्होंने तिजारत कर ली, और इनके माशाल्लाह खुद के अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, और मूवर्स एंड पैकर्स का काम करते हैं, और बहुत अच्छा काम है। अतीक भाई आपने क्या कर दिया यार? अतीक भाई ये टोकना पड़ रहा घंटे का है, सफर है। और यहाँ अभी जो है ना हाईवे पे कुछ नहीं आएगा क्या स्टोर वगैरह? आप फिक्र नहीं करें यार, अभी हम करते हैं अभी जुगाड़। फिक्र, अब तो फिक्र शुरू होगी। अतीक भाई कोई ऐसी जगह रोकिएगा कि मैं T-Mobile टॉपअप कर लूँ और मैं जो है ना एक्टिव हो जाऊँ। चलो बेटा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उमैर से बोलूँ कि मुझे हॉटस्पॉट दे दे। मेरा ले नहीं, मेरा ले ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना। मैं नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे अनलिमिटेड डेटा है। अनलिमिटेड डाटा। Hey Google, coffee shop on the way. There's roasted coffee, Fort Lee 33 kilometers away. Oh, oh. Want to navigate there? Okay, no worries, man. Okay, thank you. Would you like to have coffee? Yes, my specially made emoji coffee. बस सिर्फ तस्वीर भेज दो यार। Okay, so are you interested to take pictures of your coffee? Yes, my Okay, thank you, bye bye. तो हम जरा गूगल आंटी से मस्करी कर रहे थे। तो ये आप देखें हमारे बैक साइड पे, फ्रंट पे, कि आप ये रोड देखें, हाईवेज देखें। कहते हैं कि ना बंदा ना बंदे की जात। यहाँ तो गाड़ियों की जातें आप देख लें कितनी है,
तरह तरह की गाड़ियां हैं, खूबसूरत खूबसूरत साफ सुथरी गाड़ियां। हम 1-2 घंटे के लिए अपनी कहीं पार्किंग से बाहर गाड़ी खड़ी कर दें तो वो डस्ट इतनी आ जाती है, तो अंदाज़ा होता है कि आपको दिन में 2 दफ़ा गाड़ी साफ करवानी है। यहाँ आप देखें, ये हाईवे है और यहाँ पे एक एक डाइवर्जन बना होता है और लोग इससे कोई बगैर जो है ना अपनी अपनी मंजिलों पे रवा दवा रहते हैं। ये न्यू जर्सी का कौन सा ब्रिज है, शायद आपको नहीं पता। मुझे पता नहीं है कौन सा है, लेकिन ये न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच में में। अब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा रास्ता न्यूयॉर्क की तरफ, तो न्यूयॉर्क तो पीछे चला गया ना। न्यूयॉर्क तो पीछे पीछे चला गया। हम लोग न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि चल पड़े हैं हम ऐसी राह पे, चल पड़े हैं हम ऐसी राह पे, ना मंजिल का पता ना रास्ते का पता, जिधर ले जाएंगे अतीक भाई, जिधर ले जाएंगे अतीक भाई, सिर्फ कॉफी का पता, सिर्फ कॉफी का पता, जल्दी से बता कि कौन सा है पता। सलीम भाई, काफिया मिला दिया। ये जो है ना अतीक भाई ने मतलब इंसाफी ये इनका ताल्लुक वो इंसाफ वाले ग्रुप से नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब यही होता है। मैं नाम लेता फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो काली गाड़ी आ जाती मेरे पास। इसलिए मैंने- नहीं चाहिए। हाँ, हम इंसाफ पसंद लोग हैं, लेकिन मैं उस तहरीक का हिस्सा जिसमें पड़े हाँ भी। और ये न्यूयॉर्क की तरफ रास्ता जाते हुए, हाँ न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं ना। जी जी, अब हम न्यूयॉर्क की जी। यही लेंगे हम 95। तो अच्छा, ये जो ट्रैफिक है, ये सिग्नल फ्री हाईवेज होते हैं, इनको क्या टोल वगैरह भी देना पड़ता है? अभी भी टोल है। आ गया ना, आगे टोल आएगा ना। जी जी, तो हाँ, तो ये क्या चार्जेस होते हैं टोल के? हमारे स्टेट का अलग होता है, यहाँ शायद माइलेज के हिसाब से होगा ना? माइलेज के हिसाब से कुछ। माइलेज के हिसाब से सही है। असल में अभी हम टोल रही है हाँ, टोल है ना। फ्रंट पे। अगर आपको एग्जिट करेंगे तो फिर टोल फ्री हो जाएगा, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। ये भी टोल है, जिस पे जाना है ये भी टोल है। अच्छा, ये भी टोल कट। बेसिकली हम अभी मुफ्ती साहब के साथ सफ़र में हैं, तो कुछ तफरी, जो मुफ्ती साहब के हिसाब से तफरी मकामात हैं, हम उधर ही जा सकते हैं। जब मैं फ्री हो जाऊंगा उमैर भाई और मुफ्ती साहब से, तो फिर मैं आपको तफरी मकामात जो हैं वो विज़िट करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि ये देखें, ये टोल आ गया है, यहाँ से इसके चार्जेस हैं कुछ $3 या $4 होंगे। ये मुझे सही नहीं पता क्योंकि न्यूयॉर्क का तो अभी आप आए थे तो कितने दिए थे आप? नहीं, मैं वो ऑटोमेटिक है ना, बिलिंग हो अच्छा, जाती है automatic। रेंट कार पे, ओके ओके ओके। अलग से नहीं देना तो पड़ता। ये अतीक भाई ने गाड़ी ली हुई है, कुछ 3 दिन के लिए ली है। शिकागो से आए हैं बाय एयर, और यहाँ पे इन्होंने मुफ्ती साहब के बयान सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं अभी। कल चले जाएंगे शिकागो और ये रेंट कार यहाँ ड्रॉप कर देंगे। इनको पर डे मिली है $76 प्लस इंश्योरेंस, तो समझ लें कि $80 की पर डे इनको ये गाड़ी मिली है। और ये है हायोंडाई की सेंटा फे, 5 सीटर है, अच्छी है। फैमिली के साथ आप पूरा यूएस घूम सकते हैं। आपके पिछवाड़े में और आपकी जेब में दम होना चाहिए पेट्रोल भरवाने का, कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। आपके साथ होने चाहिए कम से कम 2 ड्राइवर होने चाहिए। अगर आपको यूएस एक्सप्लोर करना है तो 2 ड्राइवर आप हो तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टारबक्स मार्क आ रहा है, तो अगर हम स्टारबक्स, पाकिस्तान में स्टारबक्स है, मेरे ख्याल में बंद कर दिया है स्टारबक्स। उन्होंने बोला था वो मोनाल के रास्ते में आता था कहीं। हमारे काफ़ी दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं जो यहाँ पे रहते हैं, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, अटलांटा में, ऑरलैंडो में। तो मुफ्ती साहब का भी है, लेकिन हम मुफ्ती साहब के साथ हैं, तो हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ की आदत हो गई कि बाद जमात नमाज पढ़ने की आदत हो गई है, और मुफ्ती साहब के साथ हैं तो ख़ास तौर पे हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम बाजमात नमाज जो है ना वो पढ़ लेते हैं और उनके साथ
कुछ हद तक दीन के साथ मुंसलिक रहे हैं जब तक हैं। बाकी अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हम उसी रविश पे चले, उसी राह पे चले कि जो हमारे अल्लाह और उनके रसूल की सुन्नत पे अमल करते हुए चले। दूसरी शादी अमेरिका में कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें ये बताएंगे नहीं, बताइएगा नहीं कि आपकी वहाँ पे नहीं तो फॉर्म भरा हुआ है तो उस पे लिखा भाई हुआ यहाँ है स्टारबक्स आ रही है, अगर कॉफी पीनी है। बस तो और क्या चाहिए? नहीं तो अगर ये चाहिए जैसे स्टारबक्स? हाँ ले। नहीं तो ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब है कि अब फॉर्म जो भरा है वो झूठा है, उसमें लिखा हुआ है मैरिड। तो यहाँ अच्छा ओ हाँ, आपने जी फॉर्म भरा हुआ है। जी फॉर्म पे लिखा हुआ है। और अगर ऐसा है तो अगर इनको यहाँ का करना है और सेकंड मैरिज करनी है, उसका मैं आपको खुद बता देता हूँ। उसमें है कि आपको उनको नहीं, तजुर्बा नहीं है, मैंने ये स्टडी किया हुआ है सारा। आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड देना पड़ेगा और वहाँ दिखाना पड़ेगा कि आप रनवे हो। नहीं, इसका एक और हल भी है। अच्छा आप जो बताइए। यहाँ वाली है ना, उसको आप एज अ गर्लफ्रेंड डिक्लेयर कर दो और निकाह कर दो इस्लामी तरीके से, तो ना वो डिवोर्स आपको कागजी करनी आपको पड़ेगी नहीं, लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा सर आपको। तो जी, लीगल इनको स्टेटस के चाहिए लिए तो आपको नहीं वन ना। वाइफ होना चाहिए। इनको तो चाहिए भी तो नहीं ना लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस लेना है ना इनको, क्यों नहीं? जब करेंगे तो फिर क्यों नहीं करेंगे? डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड आपको दिखाना पड़ेगा। हो जाएगा ना, हम निकाह कर लेंगे, साल 2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे। तो ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं हमारे उमर भाई की, उनका शौक पैदा हुआ है। इनको किसी ने ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये इसकी नॉलेज मिले। मुफ्ती साहब ने कल बयान में बहुत अच्छी बात की है कि 1 करो या 4, हक सबका बराबर अदा करो। 4 से हट के या 1 से हट के अगर आप कोई अलग रिलेशन आप कुछ करते हो तो वो आपकी ज़िंदगी और आखिरत ख़राब कर देगी। तो इस चीज़ से बचो। अभी हम जा रहे हैं स्टारबक्स की तरफ और कॉफ़ी वगैरह के लिए, तो हमारे साथ रहिए। इसे कह रहा था कि हम स्टारबक्स में आ गए हैं और स्टारबक्स में कॉफ़ी, और ये छोटे छोटे मार्ट्स हैं यहाँ पे। बाथरूम में भी जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और ये छोटे छोटे मिनी मार्ट्स हैं। हाय, डू यू हैव मोबाइल टॉपअप्स हियर? मोबाइल टॉपअप लाइक टी मोबाइल टॉपअप? नो, मोबाइल का टॉपअप चार्ज नहीं है। फूड कोर्ट टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। हाईवे पे आपको मोस्टली इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और भी नीचे वाली है। ये मसाजर है। वो नीचे ना रात को आओ कभी तो रात के आगे बस तीनों बात ये ये मसाजर चेयर्स। सलीम भाई, आपको कैसा लगा हमसे मिलके? बड़ी खुशी हुई और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया आएंगे मेरे पास यूसुफ भाई और फिर घूमेंगे इंशाल्लाह। ड्राई भी हो गए और अब तो बेहतर हो गए। पहले तो मेरा पैर उठिया नहीं होती थी के बाद। मैंने एक चीज़ देखी है कि किसी भी मुल्क में जाएं आप, उनको अपने वतन से बहुत मोहब्बत होती है। और मैंने यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं जो किसी से नफ़रत नहीं करते। बेसिकली देखा जाए, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो उनको होता है, और हमारे यहाँ जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नाम नहाद तंजीमें बना के लोगों को वर्गलाते हैं और उनको तंजीम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहकाते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है। यहाँ पे अगर अमेरिका का झंडा लहरा रहा है तो उनको किसी से कोई फिक्र नहीं है कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है दूसरा बंदा, या अगर मैंने जैसे पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को लहराया तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। उनको अपनी मुल्क से मोहब्बत है, दूसरे मुल्क से नफ़रत नहीं है। तो बहरहाल हम जो है पैरों में अपने दूसरे मुल्कों के झंडे जलाते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उससे उनको कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी तहज़ीब का अंदाज़ा होता है कि आप किस तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका दहन किस तरीके का है और आप किस तरीके का सोच रखते हैं, वो उससे पता चलता है। तो आप अपने काम से काम रखें, अपनी चीज़ों से मतलब रखें। दुनिया क्या कर रही है, तेल लेने जाए, आप अपने काम से काम रखें। दुबई को तो दुबई तो अपना बच्चा है। दुबई तो ऐसा है कि आप ये अभी हम ऐसी बात कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का वो है, क्या बोलते हैं इनका जो है ऑस्ट्रेलिया कौन सा वीज़ा है वो कार्ड जो एमिरेट्स का क्या एमिरेट्स का वो कह रहे थे ना आपके लग जाता, तो वो ये आप एमिरेट्स आईडी करके मिल जाता। तो आप तो फिर ऐसा करो
वो उसको आ जाओ न्यू ईयर नाइट पे सिडनी में न्यू ईयर नाइट बना देंगे। हाँ वहाँ मस्त बनती। सबसे पहले वहीं होता है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। न्यू ईयर तो सबसे पहले वहीं होता है ना। हाँ न्यू ईयर वही होता। आप ये बंद करो ना, मैं आपको लंदन वाली न्यू ईयर नाइट बताता। बाद में बताना। अब ये सामने अब आपको नजर आ रहा है स्काई स्क्रैपर आ गए न्यूयॉर्क के। मैनहट्टन। ये न्यूयॉर्क है। जी जी। ये सामने मैं यहाँ से न्यूयॉर्क। उठा था। अब एयरपोर्ट कहाँ पड़ता? नहीं एयरपोर्ट आपका तो इधर ये पीछे वाला था जो राइट लेफ्ट पे आया था ना अभी एयरपोर्ट वो था। ये अब आपको पूरा मैनहट्टन नजर आ न्यूयॉर्क रहा है। का सिटी है। और नाजरीन देखें दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। वो जो सबसे ऊंची लिंकन बिल्डिंग है टनल उसको है, फ्रीडम टावर बोलते जियो हैं। वाशिंगटन ब्रिज है, और ये राइट साइड पे आप स्काई स्क्रैपर्स देख सकते हैं हमारे। और ये वैन बीच में से हट जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको वो सामने एफिल टावर देख लें। ओ एफिल टावर कह रहा हूँ। बिल्डिंग की कहानी कहाँ पर होगी थी? तो फिर जाना यार देखने। हाँ वो जो बड़ा टावर नजर आ रहा है आपको हाँ, वहीं पे हाँ वही सबसे ऊंचा टावर एम्पायर जो स्टेट बना हुआ है बिल्डिंग, ना, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। फ्रीडम टावर। हाँ। हाँ वो है। वो फ्रीडम टावर बराबर में जगह खाती है उसको उन्होंने याद याद छोड़ यार। तो वो तो लाजमी देखना है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ। रात किसी भी वॉलमार्ट पे 7-Eleven में फला पे हम चलेगा, हम जाके बोलेंगे सर ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इतने के हिसाब से आपको एक कंटेनर आधा कंटेनर मिल जाएगा, क्योंकि घर पे पड़ा हुआ है आधा है। ठीक भाई, आधा आपको मिल जाएगा। कोई हमें कोई भी एक मार्ट वाले ने बोला हाँ भाई दे दो, कोई भी एक उसने तो ऐसे लेते हैं ये लोग। मतलब पॉसिबिलिटी आप बिजनेस कर सकते हैं, तो हम यही तो बिजनेस करना और क्या करना है। अपने पाकिस्तान से चीजें ला के नई नई चीजें यहाँ पे बेचे। ओके ये है हार्डवेयर। हार्लेम रिवर ड्राइव है वो सारा मैनहट्टन आपको नजर आ रहा है। और इसके ऊपर भी हुआ है ना। तो वो मैनहट्टन की तरफ जा रहा है जी। ऊपर अलग है। हाँ ऊपर से वो सब गुजरते हैं ट्रक ट्रक के वो नीचे से सिर्फ गाड़ियाँ हैं। वो पानी देखो लेफ्ट है अच्छा, हमारे- वो क्या नाम है, वो खोल दिया। जोड़िया बाजार ये आप पानी आ रहा है। अतीक भाई बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान का समझ लें कराची का नो गो एरिया है। दिन में रात को आप यहाँ निकल नहीं सकते। यूँ पे सारे योमैन वाले, मतलब वहाँ शीदी कहते हैं, शीदी लोग जो है ना इस एरिया में रहते हैं, और बहुत ख़तरनाक एरिया कहते हैं यहाँ पे जो है। लेकिन ये कि रहने वाले रह रहे हैं यहाँ पे, वही हमारी तरह जंगलों में स्टोर खुले हुए हैं और दूर से बस पैसे दो और चीज़ ले लो। घरों में रेलिंगें लगी हुई हैं। कुछ एरिया ऐसे भी, कहीं भी ऐसा नहीं है कि करप्शन ना हो या स्नैचिंग ना हो या कोई ऐसा दूध का धुलावा नहीं है। हमारा मुल्क खामा में बदनाम है इन चीज़ों के लिए। लेकिन ये कि वहाँ तो ये हाल है ना कि अभी रोज़ी रोज़गार है नहीं किसी के पास, तो घर तो चलाना है, तो बेचारे गरीब जो है क्या करेंगे, वो लूट लाट करते हैं, छीना छपटी करते हैं, अपना घर बच्चों का पेट पालना या खुदकुशी करते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आज हमारी गवर्नमेंट कोई चीज़ ना हमारी गाड़ी में ना, हाँ खैर इनकी अपनी पार्किंग तो है तो- लेकिन जैसे कोई सिक्का घड़ी इस टाइप की चीज कोई शीशे तोड़ देंगे उसके। हाँ शीशा तोड़ देते नहीं तो हमारे बस्ते पड़े हुए उसमें पासपोर्ट है, वो रख लेंगे, हैं। वो निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना। गाड़ी में नहीं रखिएगा। हाँ नहीं तो हम बोल नहीं सकते कि भाई ये हमारा तो पासपोर्ट लेगा ही है। तो फिर क्या होगा, आपको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर आप उसको वीज़ा लेने के लिए आपको जो है ना जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वापस से जी अब ये बंद कर दे कोई कहाँ से ले गए? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अभी आए थे। मस्जिद एक है यहाँ पे, मस्जिद अक्सा के, यहाँ पे मदरसा भी है, बैतुल मामूर जामा मस्जिद भी है, और यहाँ पे इस्लामिक सेंटर है। यहाँ पे मुफ्ती अनस जो है वो उन्होंने हमारी खातिर कवायद की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे अभी टाइम गुजारा है। यहाँ से निकलने भी होटल जा रहे हैं, वहाँ से फिर मगरिब की नमाज़ पे हम पहुँचेंगे बयान के लिए। मुफ्ती साहब यहाँ भी आराम कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है ये, बेसिकली देखा जाए तो बंगाली पाड़ा है और ये ब्रोंक्स का एरिया है। चलते हैं। ये है हमारा होटल, बेस्ट वेस्टर्न होटल न्यूयॉर्क, और ये मेन स्ट्रीट है इसकी, और आप देख रहे हैं हाईवे स्ट्रीट है बड़ी। यहाँ पे रोड बड़े बड़े होते हैं, गलियाँ बहुत, गलियों में भी रोड ही रोड है बड़े, गाड़ी रुकती नहीं है। यहाँ भी यही हाल है।
लेकिन वो हलीम है, उसने हिसाब किताब का एक दिन रखा हुआ है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान गाह में रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, पेपर हल करने का मौका दिया जाता है, रिजल्ट की अनाउंसमेंट इम्तिहान का। और दोस्तों ये हम अब रात के 1:30 बजे, वो है असल में उधर जो है ना, 2 वो बजे है के करीब हम असल ये जो टाइम्स हमारा स्क्वायर आए। सैमसंग लिखा हुआ। टाइम शॉर्ट है लेकिन ये कि हम पहुंचे हैं अभी। ये सब इनका है, हलाल वगैरह लिखा। तुम्हारा शहर है बता मेरा शहर नहीं है भाई, मैं खुद यहाँ अजनबी हूँ। ये वन वे है, ये आप या तो सीधा लेके राइट जाके फिर यूं घूम के आते गड्डी तो इधर आपको गली गली में मिल जाएगा। नंबर का नहीं है। नहीं एसटी मार्टिन है, एस्टन मार्टिन। आजकल हुक्का के बड़े अच्छे आ रहे हैं। हुक्का के भी हैं, उसके बाद अच्छे ऑन क्लाउड हुक्का के जैसे हैं। ये भी कोई होगा, ये भी होमलेस से क्या जो अच्छी जगह घूम रहे, हमारे वहाँ भी ऐसी चीजें लेके घूमते वही है।